तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th और हम लोग केसीसी ना क्लास 12th वाले बुक से एक्सरसाइज 10.1 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये जो अभी यहाँ पे 12 फार्मूला है ना, ये टोटल 24 फार्मूला जो आपको दिख रहा होगा, इसको आपको पहले याद करना है, ठीक है। और ये सभी फार्मूला जो है आया कहाँ से है, तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े होगे। नहीं भी पढ़े हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मैं आपको बता दूंगा कि यूज कैसे करते हैं ना। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या था, ठीक है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो फार्मूला है इसको याद कैसे करना है। तो देख लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखा हुआ डी एक्स, पढ़ेंगे ऐसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फिक्स रहेगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। और यहाँ की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा, है ना। तो ये आपका डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये सेम रहेगा, बाकी इसके अंदर जो चीज़ें वो चेंज होता रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, कॉस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, sin x। उसी तरह से tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होगा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x होगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इंटू cot x होगा, है ना। तो ये जो 6 था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन है। इधर जो 6 आपको दिख रहा है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, इन दोनों का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा। यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सभी डिफरेंशिएशन हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा tan इनवर्स वैसा cot इनवर्स का, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और सेक इनवर्स का 1/mod(x) √x स्क्वायर माइनस 1 और cosec इनवर्स x का -1/mod(x) √x स्क्वायर माइनस 1। यानी सेक इनवर्स और cosec इनवर्स का बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है आपको, बस ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था 12 फार्मूला इधर हो गया। और इधर देखो, ये जो x के पावर n है, x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। और 14 नंबर में a के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो a के पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आया कि सर ये जो फार्मूला हमें दिख रहा है, ये जो फार्मूला दिख रहा है कि x के पावर n और यहाँ पे a के पावर x, तो किस क्वेश्चन में हम लोग x के पावर n यूज करेंगे और कहाँ पे a के पावर x यूज करेंगे, इसको जरा समझते हैं। देखो, जैसे मान लो कि आपसे बोला जाए, सही ना, कि ये जो x के पावर n है, x का मतलब होता है वेरिएबल, n का मतलब होता है कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब आपके पास वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट दिख जाए, वेरिएबल के पावर में क्या दिख जाए, कांस्टेंट, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे x के पावर n वाला, ठीक है ना। ये जो x है उसके जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे sin x tan x, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। और ये जो पावर n है उसके जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है ना, 1 2 3 5 7/3 2, इस तरह से कुछ भी नंबर हो सकता है। ये जो a के पावर x है ये कब यूज करेंगे, तो a का मतलब कांस्टेंट है, x का मतलब वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे ये कब करेंगे, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो, कांस्टेंट के पावर क्या हो, वेरिएबल हो, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे a के पावर x। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मैंने आपसे पूछा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 2 क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x वेरिएबल है और 2 क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो ये फार्मूला यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह x है और n की जगह 2 है, तो फॉर्मूला कहता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी कि 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, यानी आ जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 1, और पावर 1 को सिर्फ हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। लेकिन मान लो हमसे ये पूछा जाए कि आप बताइए कि
डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर x, ये जो क्वेश्चन था अभी पहला क्वेश्चन x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन, अब हमने क्या कर दिया उल्टा 2 के पावर x, तो 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो 2 है ये कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a की जगह 2 है और x की जगह x है, तो ये जो a है ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, तो यहाँ पे हमने 2 रखा है, तो इसमें क्या आएगा इसका रिजल्ट? तो ये फॉर्मूला कहता है a के पावर x इंटू लॉग ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 के पावर x इंटू लॉग 2, चूंकि a की जगह 2 है और लॉग के बेस में तो हमेशा ही e छिपा रहता है, ठीक है ना। अगर मैं लॉग के बेस में e ना लिखूँ तो आप समझ ना बेस में e छिपा हुआ, जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो लॉग के बेस में हम लोग e रखते हैं, ये नेचुरल लॉग होता है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा। यहाँ पे जो e है ये भी एक कांस्टेंट है जिसकी फिक्स वैल्यू होता है 2.73 के आसपास होता है, जिसको हम लोग नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो आप चाहो तो इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो क्या बन जाएगा e के पावर x इंटू लॉग e आ जाएगा, और लॉग e की वैल्यू 1 होता है इसलिए इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है ना। जैसा मैं बोल दूं कि y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो ये भी 1 हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में तो ये भी 1 हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये भी क्या हो जाएगा 1, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 जिस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड में ना हो उसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ये जो हमने लॉग लिया है इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, e छिपा हुआ है, ठीक है ना। बेस में क्या छिपा हुआ है, e, तो ऐसा लॉग जिसके बेस में e हो उस लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा लॉग जिसका बेस a हो जाए, बेस e ना हो, कोई अदर बेस हो, a की जगह 2, 3, 5, 7 ये सब नंबर हो सकता है, तो log x जिसका बेस a हो तो उसका डेरिवेटिव 1/x इंटू लॉग a होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस में, दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस में हो तो उसको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। u का डिफरेंशिएशन अलग, प्लस रहेगा प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, और फिर v का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, ठीक है ऐसा। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन अगर गुना में हो, दो वेरिएबल अगर गुना में हो तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले वाले वेरिएबल को छोड़ देना है, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, dv/dx का मतलब v को डिफरेंशिएट करना है, u को छोड़ देना है, v को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस का साइन देना है, अब v को छोड़ देना है और u को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। इस तरीके से u इंटू वी लगाएंगे, और u/v रहे तो दो चीजें, दो वेरिएबल अगर डिवाइड में हो तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले एक लाइन खींच देना है, नीचे वाला जो भी फंक्शन रहेगा उस पर स्क्वायर लगा देना है, फिर नीचे वाले फंक्शन को छोड़ना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये था टोटल 24 फॉर्मूला। हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूज कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें, फॉर्मूला का यूज सीखें, कि हम लोग ये देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था और उसका यूज करके हम लोग कैसे ये प्रूफ करते हैं कि ये जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स से, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स से, ये आया कैसे, है ना। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है। तो सभी फॉर्मूला का प्रूफ यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, एक आध आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ये कैसे आया, उसी तरह से आप कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ये सब डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो, वैसे ये क्लास 11th का टॉपिक है लेकिन यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या है कि एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन निकालने का, ठीक है ना। क्या है वो देखो, तो फार्मूला जो यूज होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। फार्मूला क्या है कि एफ डैश एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देखो dy/dx बोल लो या फिर f' बोल लो
ये सब एक ही बात है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे भी कई लोग लिखते हैं, है ना। तो ये जो एफ डैश एक्स लिखा है इसी का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर कई लोग एफ एक्स को वाई बोलते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बनता है लिमिट, और ये आप डिफरेंसिबिलिटी में पढ़े हो, ठीक है ना, कि एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर रहेगा एक लाइन खींचेंगे एफ ऑफ, यहाँ पर रहेगा एक्स प्लस एच, है ना, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय एच। ये आपने डिफरेंसिबिलिटी में पढ़ा हुआ है, सही ना, कि ये चीजें आया था। तो यही है हमारा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि डिफरेंशिएट, है ना, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको, साइन एक्स को। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, ये बात हमें पता है, लेकिन डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके बनाना है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको कोई फंक्शन मान लेते हैं। लेट हमने मान लिया एफ एक्स बराबर कितना, साइन एक्स। अब फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, कि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे लाइन खींचेंगे एफ ऑफ, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई एच, ठीक। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे जैसे लिमिट सॉल्व किया जाता है एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। कैसे निकालेंगे, तो एक्स के पास जाएंगे, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच रख देंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो इस वाले फंक्शन में जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच रख देंगे, तो साइन एक्स प्लस एच आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स, वो तो दिया है साइन एक्स, तो यहाँ पे हमने रख दिया साइन एक्स, नीचे कितना है, एच। बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखोगे h की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग h की वैल्यू जीरो यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कैसे चेंज किया जाए, तो इसको हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। सी की जगह आपका x प्लस एच है और डी की जगह x है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई टू आई इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सी की जगह एक्स प्लस एच है और डी की जगह एक्स है, तो इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो बोलो फॉर्मूला क्या आएगा, 2 cos, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो c की जगह x प्लस एच, तो x प्लस एच सी प्लस डी, डी का मतलब x, और डिवाइडेड बाई टू, और इनटू में क्या आ जाएगा, फिर साइन, फिर क्या है c माइनस डी बाई टू, सी की जगह x प्लस एच, तो x प्लस एच और माइनस डी, डी की जगह x डिवाइडेड बाई टू, और इसके डिवाइड में कौन रहेगा, h। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऐड हो रहा होगा ऐड करेंगे, जो कटेगा वो काट देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, और यहाँ पे देखोगे ये एक्स प्लस एक्स 2x बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos, और इसके अंदर में आ जाएगा 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे इनटू में आ रहा है साइन h बाई टू, और नीचे कितना है h। बहुत बढ़िया। अब आप ये फॉर्मूला पढ़े हो लिमिट में कि लिमिट में ऐसा पढ़े हो आप कि लिमिट
लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन x डिवाइडेड बाय x क्या होता है 1। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे लिमिट की वजह से साइन का एंगल 0 होना चाहिए और यही सेम फोटो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो लिमिट की वजह से ये जो साइन का एंगल है वो 0 तो बन रहा है ना, h की जगह 0 रख देंगे साइन का एंगल 0 हो जाएगा, लेकिन यही सेम फोटो डिवाइड में भी चाहिए था, तो इसके डिवाइड में 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं 2 से यहाँ पे डिवाइड और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि हमारा एक फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये बन जाएगा इस वाले फार्मूले से 1। ठीक है, और ये जो 2 है ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जहाँ पे h है वहाँ पे क्या रख देंगे 0, जहाँ पे h है वहाँ पे रख देंगे 0, तो ये क्या बन जाएगा cos, और जहाँ पे h है वहाँ रख देंगे 0, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये आया कि ये cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, ये बच गया cos x, जो हमें पहले से पता था, ये बच गया cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया cos x, और ये हो गया इसका आंसर। सही ना, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया जा सकता है ना। तो जितना भी फार्मूला है उसमें आप ये फार्मूला लगा करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है ना, उसी रिजल्ट को हमने एज ए फार्मूला याद कर लिया जो कि 24 फार्मूलाज है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब जितना भी फॉर्मूला हमने जो याद किया है उसको यूज कैसे करना है इस पे बात करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि चलो ये तो क्वेश्चन आ गया, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला यूज कैसे किया जाए, क्या क्या चीज़ें जो पहले हमें याद रख लेना चाहिए। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं कि x के पावर n का जो फार्मूला था, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n का जो फार्मूला था, है ना, ये क्या था n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो, सही ना, ताकि स्पीड अच्छा हो सके। ठीक, जैसे देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 2, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x की जगह x है, n की जगह 2 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n की जगह यहाँ सॉरी ये जो n है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिखेंगे x के पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 1, तो ये बन गया 2x। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू एक्स सॉरी स्क्वायर नहीं, हमें क्यूब यूज करना था ना, स्क्वायर तो हम लोग यूज कर ही लिए, तो यहाँ पे क्यूब रख लेते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n की जगह 3 है तो क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 बाई फार्मूला, तो ये आ जाएगा रिजल्ट 3 इंटू एक्स के पावर 2। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रख लो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, कैसे होता है तो ये तो मैंने समझा ही दिया, तो आप इसको याद कर लो। क्यों सर, क्योंकि स्पीड अच्छा रहेगा ना, फटाफट बनेगा क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, याद कर लो। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो पावर बाहर आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, है ना, यही हम लोग करते हैं, पावर आ जाएगा बाहर, जैसे यहाँ देखो पावर बाहर आ गया, ये जो n है ये बाहर आ गया और पावर में से एक कम हो गया, है ना, पावर में से यहाँ पे एक कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, 3 बाहर आ गया और पावर में से एक कम कर दिए, तो 3x स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 4 कर लें तो ये क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा बाहर और x की जगह x लिखेंगे, इसके पावर में एक कम कर देंगे। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 5 हो तो हम क्या करेंगे, पावर आ जाएगा बाहर और पावर में से एक कम कर देंगे, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, अब देखो मान लो कि फ्रैक्शनल पावर आ जाए, जैसे ऐसा x के पावर 3/2 है, तब भी वही काम करना है तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट ही ना, तो पावर आ जाएगा बाहर, x को लिखेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, तो ये जो 3/2 माइनस 1 है ये आपको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। 3/2 माइनस 1 कैसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो फटाफट देख लो यहाँ पे, जैसे 3/2 माइनस 1 है तो ये 2 को यहाँ पे गुना करो तो ये हो जाएगा -2, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय ये जो 2 है ये रहेगा। जैसे मान लो हमने बोल दिया 7/3 माइनस 1, तो आपको क्या करना, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करना, 3 हो जाएगा 7 माइनस 3 4 और नीचे में जो 3 है वो रहेगा। जैसे मान लो बोल दें 4/5 माइनस 1 है तो ये 5 यहाँ पे गुना होगा, तो 4 माइनस 5 तो -1 बचेगा डिवाइडेड बाई 5। इस तरीके से हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है जो आप प्रैक्टिस करके इसको अच्छा कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चीज़ों को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडर रूट यहाँ पे एक्स क्यूब दे दिया, ऐसा दे दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करें? तो इसको पहले हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो वो समझो। देखो बचपन में आप पढ़े होंगे कि जो अंडर रूट एक्स होता है उसको हम लोग एक्स के पावर 1/2 लिखते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो 2 छिपा रहता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 छिपा रहता है, यहाँ पे है ना। स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पे क्या छिपा रहता है? 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पावर में क्या लिखते हैं? 1/2। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 ना छिपा हो, कुछ और चीज़ें हो, तो यहाँ पे मान लो 3 हो, यहाँ पे क्या हो, ये मान लो यहाँ पे 3 है। तो देखो यहाँ पे x के पावर 1 होता है, यहाँ पे 2 छिपा होता है, तो जब हम रूट हटाते हैं तो x के पावर 1 और यहाँ वाला 2 नीचे लिखते हैं, तो 1/2। यहाँ पे देखो x के पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x के पावर 1 और यहाँ पे है 3, तो 1/3 ऐसे। यहाँ पे मान लो ऐसा हो जाए, x मान लो 3 है और यहाँ पे मान लो 4 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे x के पावर 3/4। सही ना? तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारा x के पावर n के फॉर्म में दिखे। तो इसको लिखेंगे x के पावर, ये देखो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पे 2 छिपा हुआ, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देखोगे यही क्वेश्चन ये था, है ना, तो दोनों एक ही क्वेश्चन था, ये हमने चेंज कर दिया था। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसको नीचे कर दे, 1/√, यहाँ पे x³ हो जाए, ठीक है ना, और ऐसा हो जाए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? तो इसको पहले हम चेंज करेंगे। कैसे? तो वो देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो करना ही करना है। ये जो 1/x के पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 3/2, नीचे आ गया है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर, ये पावर क्या है? पॉजिटिव है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है वो x के पावर n के फॉर्म में आ चुका है। n की वैल्यू कितना है? -3/2। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आ जाएगा बाहर, x को लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर लेंगे। अब इसको माइनस कैसे किया जाए? तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -2, तो -3 -2 -5/2 हो जाएगा। तो ये बनेगा -3/2 x के पावर -5/2, और x के पावर नेगेटिव है, इसको नीचे ले आएंगे, तो इसको नीचे ले आएंगे तो x के पावर +5/2 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से x के पावर n का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए था, ठीक है ना। तो x के पावर n का यूज इस तरह से हम लोग करते हैं। अब एक चीज और है कि मान लो सर कि x² का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, ये हमने याद कर लिया, ठीक है। अगर मान लो इस x² के साथ अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दे, है ना, कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब क्या होगा? अगर हम यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई कर दे, ये जो क्वेश्चन है x² का डिफरेंशिएशन 2x हमने देखा, अगर इस x² के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखोगे जो 3 है वो है कांस्टेंट, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 3 कांस्टेंट है ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब कभी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आपको दिख जाए तो उस कांस्टेंट को वैसे ही रख देना है, एज इट इज छोड़ देना है। तो आपको डिफरेंशिएट सिर्फ वेरिएबल को करना है, आपको डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करना है? x² का, ठीक है ना। तो x² का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। अभी अभी हमने देखा है x² का डेरिवेटिव 2x, और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 6x। सही है ना। इस तरीके से जैसे मान लो कि x² का डेरिवेटिव हमें पता है, x² डिवाइडेड बाय मान लो 3 आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करें सर? तो यहाँ पे x²/3, जो नीचे जो 3 है वो है तो कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 1/3 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तभी होगा जब उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड में ना रहे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ x² का, और जो नीचे 3 है वो एज इट इज रहेगा। इसका मतलब सर x² का डेरिवेटिव 2x हो गया, नीचे 3 था तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए, इसका आंसर हो गया, है ना। जैसे मान लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा आ जाए कि मान लो x³ और डिवाइडेड बाई यहाँ पे b और यहाँ पे a लिखा है, तो स्मॉल abc जितना भी होता है ये सभी कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिफरेंशिएशन सिर्फ x³ का होगा, क्योंकि b और a क्या है? कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो b डिवाइडेड बाय a एज इट इज रहेगा, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। तो फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे 3b × x² डिवाइडेड बाय a, और इस तरह से आंसर आ गया, सही ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि x के पावर n यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि
डिफरेंशिएशन ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या देखे थे 1, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो इस x के साथ ऐसा गुना में आ जाए कि 3 इंटू एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सर देखो 3 एक कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब 3 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, 3 एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन तो सिर्फ x का होगा, x का डेरिवेटिव 1 यानी कि आ गया आंसर 3। तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया। जैसे मान लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 5 कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो 1/5 आपको दिख रहा है वो तो कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ x का होगा, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 और नीचे कितना रहेगा 5, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मान लो हमने 3 दे दिया विद रिस्पेक्ट टू x, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन किसका करना है 3 का, और 3 क्या है कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, सही ना, इस तरीके से। अब देखो, अब मान लो कि जो 3 फॉर्मूला हम देख रहे हैं है ना कि x के पावर n x और ये कांस्टेंट वाला, तीनों को एक साथ मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए डिफरेंशिएट कीजिए किसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 टर्म है, तो 3 टर्म है, प्लस और माइनस, प्लस में ही दिख रहा है, तो अलग अलग एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे जो a है, ये जो स्मॉल b है, ये स्मॉल c है, ये तीनों के तीनों क्या है कांस्टेंट है, और ये जो एक कांस्टेंट है उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा, a तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a तो एज इट इज रहेगा, इनटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, b कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और प्लस c क्या, c अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ये 2 आगे रख लेते हैं, 2 इंटू ax और प्लस में b, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग x के पावर n x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो, अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का जब क्वेश्चन रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे। देखो, फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलने का मतलब ये हुआ कि पहले तो आप ये समझो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे मान लो sin x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है वो क्या है, इसका एंगल है ना, जिसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। तो क्या हमेशा x रहेगा, नहीं, x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू वो डिपेंड करेगा किस पे, x पे डिपेंड करेगा। हो सकता है x की जगह लोग ऐसे लिख दे साइन और ब्रैकेट में यहाँ पे tan और यहाँ पे लिख दे x। अब देखो, साइन का जो एंगल है वो बन गया tan, और tan का जो एंगल है वो है x, यानी कि जो साइन है वो डिपेंड कर रहा है tan पे, और tan डिपेंड कर रहा है x पे, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो ऐसे ले लें, मान लो tan ले लें यहाँ पे, और इसके अंदर ले लें अंडर रूट, और यहाँ पे ले लें साइन, और इसमें ले लें यहाँ पे log x, ऐसा हमने ले लिया। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे ये जो tan है, tan के साथ कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, उस एंगल की जगह ये पूरा बैठा हुआ, ये पूरा, है ना। तो tan डिपेंड कर रहा है किस पे, रूट पे, है ना, यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, tan डिपेंड कर रहा है रूट पे, और रूट डिपेंड कर रहा है साइन पे, और साइन डिपेंड कर रहा है log पे, log डिपेंड कर रहा है x पे, है ना। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। बोला गया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ये है, पहला नंबर कि साइन, और इसके साथ दिया है अंडर रूट, या फिर ऐसा ले लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे रख लेते हैं log, और इसके अंदर रख लेते हैं रूट एक्स, रख लेते हैं रूट एक्स, बहुत बढ़िया, ऐसा। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखो कि आज ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ब्रैकेट में log रूट एक्स, क्या ये इक्वेशन के फॉर्म में है। इक्वेशन के फॉर्म बोलने का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन में क्या होगा, LHS होता है, RHS होता है,
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है, बीच में इक्वल टू भी होता है, और कम से कम एक वेरिएबल भी होता है। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि 2 + 3 = 5, क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये LHS RHS तो है लेकिन वेरिएबल्स तो है ही नहीं, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लिख दूं 2x + 3 = 5, हाँ ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल भी आ गया, LHS भी RHS भी, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं क्या ये जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन के फॉर्म में है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल तो है लेकिन LHS RHS नहीं है। तो जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है किसी क्वेश्चंस को और वो इक्वेशन के फॉर्म में ना हो, तो सबसे पहले हम लोग उसको कुछ मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग या तो fx मान लो या तो y मान लो। जनरली सभी लोग y मानते, तो हमने भी y मान लिया। आपकी इच्छा हो तो आप कुछ और भी मान सकते हो, बस आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे जो x नहीं मानना, क्योंकि x यहाँ पहले से है, तो x छोड़ के कोई अदर वेरिएबल भी आप मान सकते हो। हमने y मान लिया, तो जनरली सब लोग y मानते हैं, हमने भी y मान लिया। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? तो बोला गया था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट ये बात लिखेंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इस तरह से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू। अब यहां पे क्या होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? साइन ब्रैकेट में log √x और विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा करेंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आया कि जो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन वो तभी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता था? cos x। लेकिन आप ध्यान दोगे तो ये डिफरेंशिएशन तभी होता था साइन का यहाँ पे जो पैरामीटर है या जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में बोला जाए, तब ये साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और जो यहाँ पे एंगल होता है वही एंगल यहाँ भी आता है। क्या यहाँ पे साइन का जो एंगल आपको दिख रहा है क्या उसी के रेस्पेक्ट में बोला गया है? नहीं। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस तो हो ही नहीं पाएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा साइन के एंगल में जो है एक्स उसी के रेस्पेक्ट में बोला जाए, तब उसका डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और जो यहाँ पे एंगल है वो ये एंगल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे साइन का जो एंगल है वो log √x है। क्या log √x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? नहीं। तो इसका मतलब साइन का डिफरेंशिएशन वाला जो फॉर्मूला था cos, ये यूज नहीं हो पाएगा, सही है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x जो है, x की जगह हम क्या लिखेंगे? log √x लिखेंगे, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, और ब्रैकेट में ये log √x है। यहाँ पे जो x है वहां पे x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? log √x चाहिए। तो log √x हमने लिख दिया, लेकिन ये तो गलत किए हैं, क्योंकि वहां पे होना चाहिए था x, तो हमने क्या लिख दिया? log √x। तो अब इस गलती को सही कर देंगे, तो ये डिवाइड में तो इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log विद √x, और यहाँ पे x कर लिए। अब आप देखोगे कि ये फोटो जब कट जाएगा तो वापस ये दोनों आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आया कि इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, क्योंकि साइन का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में बोला गया है, लेकिन ये फंस गया। क्या फंस गया? कि log √x है, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में होता है 1/x। तो जो यहाँ पे x है, जो यहाँ पे x है उसी के रिस्पेक्ट में बोला गया है, तब इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सही ना। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि log के साथ जो √x है क्या उसी के रेस्पेक्ट में बोला गया है? नहीं। तो इसका मतलब इस log का डिफरेंशिएशन 1/x नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करेंगे सर? अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? इस x की जगह क्या चाहिए? √x चाहिए। तो एक काम करते हैं, √x डाल देते हैं, है ना, फिर उसको हम सही भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस x को हटा करके और क्या रख देते हैं? √x रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रख दिए log और ये √x कर लिए, लेकिन ये तो गलत किए हैं। डिवाइड में d√x तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं d√x से। अब इसके डिवाइड में dx कर लेते हैं। अब देखो तो अब सेट हो चुका है। देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बाकी ये और ये बच जाएगा, नहीं ओवरऑल यही बच जाएगा। अब हमारा यहाँ पे फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? तो वो देखो
यहाँ पे जो साइन का डिफरेंशिएशन है, जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में बोला गया है, तो इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। लेकिन ध्यान रहे जो यहाँ पे एंगल होता है वही एंगल यहाँ लिखना होता है। तो इस साइन का एंगल क्या है, लॉग रूट एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग रूट एक्स, ऐसे लिखेंगे। फिर इनटू का साइन देंगे। यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन करना है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे 1/x लिखना होता है। तो लॉग के साथ 1/√x है, तो यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x के जगह क्या आ जाएगा, √x आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इनटू में, अब यहाँ देखो डिफरेंशिएशन ऑफ √x, तो √x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/2√x होता है ना। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो फॉर्मूला सबसे पहले आप याद कर लो, ठीक है ना। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो ये कितना टर्म है, तो ये सभी मल्टीप्लाई में है, ये सभी क्या आपस में मल्टीप्लाई में, एक ही टर्म है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में कौन रहेगा, ऊपर में रहेगा कॉस ब्रैकेट में लॉग रूट एक्स, और नीचे क्या आएगा, तो ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरीके से यूज करते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या सर बार बार हमें ये वाली चीज़ें लिखना पड़ेगा, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ से, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, है ना। या फिर आप ये कह लो कि यहाँ से जब हम डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे तो डिफरेंशिएशन सीधा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या इस पे मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं ना। हम लोग आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमें करना क्या है सर, हमें करना इस तरीके से, तो वो सुनो, काम कैसे करना है तो वो सुन लो आप, ठीक है ना। इसको हमने मिटा दिया। अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करने के बाद ही ये चीज़ें समझना, तभी आपको समझ में आएगा। देखो कैसे, हमने क्या किया, y का डिफरेंशिएशन लिखा क्या, dy/dx, यहाँ लिखना है dy/dx। सबसे पहले यहाँ क्या दिखा है, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो आपको कॉस लिख देना है, और जो उसका एंगल है वो लिख देना है। फिर इनटू का साइन देना है। फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो गया तो अब इसको ढक दो, इसको भूल जाओ। अब कौन दिख रहा है, लॉग। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का होता है 1/x, तो x की जगह √x है, तो लॉग का हो जाएगा 1/√x। लॉग का भी हो गया सर। अब किसका होगा, √x का, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, और इस तरीके से डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा आ गया, क्वेश्चन कि लॉग अंडर रूट साइन, और इसके एंगल में है 3x² माइनस 5x + 2 कर दिया जाए, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको y मान लेंगे, क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको y मान लें, लॉग अंडर रूट, और यहाँ पे रहा साइन, और ब्रैकेट में 3x² माइनस 5x + 2, ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो y का लिखेंगे एक लाइन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू। अब देखो सबसे पहले कौन दिखा, लॉग। लॉग किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट पे। रूट किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे। साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर उस पे डिपेंड कर रहा है। यानी सबसे पहले डिफरेंशिएशन लॉग का होगा, फिर रूट का होगा, फिर साइन का होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर वाले का होगा, ठीक है ना। अब बताओ आप कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन पढ़ोगे 1/x, लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन बैठा हुआ है, तो x की जगह आप ध्यान दो, x की जगह ये बैठा हुआ है, x की जगह ये बैठा हुआ है, सही ना। log और ये रहा x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/x, तो लिखेंगे 1/x नहीं लिखेंगे, x की जगह क्या है, जो है वो लिखेंगे, है ना, क्या, अंडर रूट साइन, और ब्रैकेट में 3x² माइनस 5x + में 2। तो ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। आपको ध्यान क्वेश्चन पर रखना है कि लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया, इसको ढक देना है। आंसर पर ध्यान नहीं, क्वेश्चन पर ध्यान होना चाहिए। लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया, इसको ढक देना है इस तरह से। अब कौन दिख रहा है, रूट, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, है ना। तो जो रूट के अंदर है वो x कहला रहा है, तो √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 क्या x लिखेंगे, नहीं, रूट के अंदर जो है वो लिखेंगे, यानी कि साइन ब्रैकेट में 3x² माइनस 5x + में 2, ये हो गया। फिर इनटू का साइन देंगे, तो लॉग का भी हो गया, रूट का भी हो गया। अब किसका होगा, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, क्या यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं, जो इसका साइन का एंगल है वो लिखना पड़ेगा, यानी कि 3x² माइनस 5x + 2।
अब किसका होगा, अब इंटू का साइन फिर से देंगे, अब साइन के एंगल वाले का, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो वो 3 टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे। आप ब्रैकेट नहीं लोगे तो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 3x² का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन आज ही मैंने बताया था 2x होता है, तो 2x इंटू 3, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 6x हो जाएगा। फिर माइनस में 5 इंटू 1, चूंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और प्लस में 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन कंप्लीट। पहले हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया 1/x, फिर रूट का किया 1/2√x, फिर साइन का किया, साइन का cos x होता है, फिर जो एंगल था उसको डिफरेंशिएट किया। हमेशा x नहीं लिख देना है, देखना है x की जगह क्या है ना, वो रखना होता है। अब ये कितना टर्म है, अब ये एक ही टर्म है, क्यों, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। तो आप ध्यान दोगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में आप देखोगे 2 ही लोग हैं, एक ये है और एक ये वाला, ये दोनों ऊपर रहेगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, और ये जो फोटो और ये फोटो ये नीचे रहेगा। तो इन दोनों में जो छोटा है उसको आगे लिख देंगे, क्यों सर, देखने में अच्छा लगेगा। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन छोटे वाले को आगे लिखते तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो यहाँ से 6x - 5 आएगा, तो हमने लिख दिया 6x - 5, और उसके बाद इसको यानी कि cos और ब्रैकेट में 3x² - 5x + 2। अब नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, ये रूट के अंदर जो चीज़ें हैं वही रूट के अंदर यहाँ भी है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ब्रैकेट में 3x² - 5x + 2। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो साइन का जो कॉस का जो एंगल है वो है 3x² - 5x + 2, वही साइन का भी एंगल है, दोनों का एंगल सेम है। तो कॉस बाई साइन, ये जो कॉस बाई साइन है इसको हम कॉट भी बोल सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x - 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉट, और एंगल में क्या रहेगा 3x² - 5x + 2, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपको सॉल्यूशन भी समझ में आएगा और ऑप्शन बनेगा भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। केसी सिन्हा क्लास 12 एक्सरसाइज होगा 10.1, ठीक है ना। तो उसका पहला क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करना है द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। इसमें 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है ना। चलिए एक एक करके डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये जो दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या ये इक्वेशन के फॉर्म में है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल टू वगैरह आपको दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले आप इसको y मान लो। तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में ax और प्लस में b, ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, लेकिन जो एंगल है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन है, ax + b है, तो यहाँ भी x की जगह ax + b लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप cos x लिख दोगे, साइन का जो एंगल है वही लिखना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला में x होता तो x लिखते थे, तो यहाँ पे साइन का जो x है वो है ax + b, तो यहाँ पे ax + b लिखना पड़ेगा। फिर इनटू का साइन देंगे। अब साइन को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब ब्रैकेट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और ब्रैकेट के जो अंदर वो 2 टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर ही डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, ब्रैकेट के अंदर। तो बोलो a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो a × 1 और प्लस b कांस्टेंट अकेला, इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, अब इसको अरेंज करेंगे, तो ये टोटल एक ही टर्म है, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है ना। तो इसका आंसर कैसे देंगे, तो इसमें जो छोटा है ना उसको आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ से बचेगा a बच जाएगा, चूंकि a + 0 मतलब a बचेगा, तो a को आगे लिख लेंगे, उसके बाद cos को लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे a cos और ब्रैकेट में ax + b, और ये हो गया इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना, जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन है साइन x² है, तो लेट y मान लेते हैं साइन x², सही ना। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, पहले किसका होगा, तो पहले होगा साइन x का, सॉरी पहले साइन का होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos,
क्या यहाँ पे x लिखेंगे? नहीं, साइन का एंगल एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स स्क्वायर ही लिखना है, फिर इनटू का साइन देना है। अब किसका होगा सर? साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका, अब होगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। मैंने आज ही बताया था कि याद कर लो, बार बार यूज होता है ना। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? तो 2x को आगे लिख लेते हैं चूंकि ये छोटा है, और इसके बाद cos एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो ये दूसरा भी कंप्लीट हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो तीसरा में, है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है लेट y इज इक्वल टू, तीसरा नंबर क्वेश्चन है tan 5x प्लस 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan ब्रैकेट में 5x प्लस 9, लिखेंगे फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले किसका होगा? tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या यहाँ x लिखेंगे? नहीं, x की जगह 5x प्लस 9 है तो यहाँ पे 5x प्लस 9 लिखेंगे, फिर इनटू का साइन देंगे। अब उसके बाद 5x प्लस 9 का करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर चूंकि 2 टर्म है तो 5 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 और 9 का डेरिवेटिव 0, तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट। पहले हमने tan का किया, फिर 5x प्लस 9 का। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ से 5 बचेगा, 5 को आगे कर लेते हैं, तो 5 इंटू सेक स्क्वायर और ब्रैकेट में 5x प्लस 9, और ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें लिखा है 4 में क्या दिया है? 4 में दिया है कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक लाइन लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलो इधर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे। तो देखो यहाँ के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स, वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। उसके बाद cos का हो जाएगा माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है, तो x की जगह x नहीं लिखेंगे क्योंकि cos का जो एंगल है साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमें साइन एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सही ना, और फिर इनटू का साइन देंगे। अब किसका होगा? अब होगा साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, और जो उसका एंगल है वो लिखेंगे, एंगल क्या है उसका? एक्स स्क्वायर। अब किसका होगा सर? कॉस का भी हो गया, साइन का भी हो गया, अब होगा एक्स स्क्वायर का, वो कितना होगा? 2x, तो ये आ गया 2x। ये हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको अरेंज करेंगे तो जो छोटा है उसको हम लोग आगे रख लेंगे, तो यहाँ पे हमें ये 2x सबसे छोटा दिख रहा है और ये माइनस, तो ये माइनस 2x को आगे लिख लेते हैं। उसके बाद ये cos एक्स स्क्वायर को, तो क्या सर जो छोटा है उसको सबसे आगे लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, बस वो देखने में अच्छा लगेगा इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना, ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका 4। अब हम लोग 5 पे बात कर लेते हैं। तो जो 5 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, 5 में दिया साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है 2 चीज़ें, क्या क्या वो सुनो। देखो, एक साइन क्यूब एक्स और एक रहेगा साइन एक्स क्यूब, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर? ये जो साइन क्यूब एक्स है ना, इसको आप ऐसा समझ सकते हो, साइन एक्स का होल क्यूब, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, है ना, इसको आप ऐसा नहीं लिख पाओगे, है ना, ये गलत है, इसको ऐसा लिखना गलत है, और ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन पे अगर क्यूब है तो इसको आप होल क्यूब भी लिख सकते हो, लेकिन ये एंगल पे क्यूब है, इसको आप ऐसा नहीं समझ सकते। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम किस फॉर्म में समझते हैं? इसको हम समझते हैं x के पावर n के फॉर्म में है, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता था, x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 3 बाहर आएगा, उसके बाद साइन के पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा इंटू एक्स। तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये x के पावर n के फॉर्म में है, उसके बाद इंटू का साइन देंगे, फिर होगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ऐसे। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर एक्स क्यूब को, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा और फिर इनटू में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ऐसे। तो इन दोनों में अंतर है, ये मैंने आपको समझाया। साइन क्यूब एक्स रहे तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को डिफरेंशिएट करने का मतलब ये हो कि x के पावर n के फॉर्म में, तो n बाहर आएगा, जो x है वो लिखेंगे, पावर में से 1 कम कर देंगे, तो 3 आया बाहर और पावर में से 1 कम कर दिए, साइन के पावर 2 कर दिए, फिर इनटू को, अब पावर को भूल जाओ, अब किसका होगा? साइन का क्या हो जाएगा? cos x। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे जब हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पहले किसका होगा, पावर का। पावर का बोलने का मतलब x के पावर n के फॉर्म में है, तो 3 बाहर आएगा और साइन के पावर में 1 कम कर देंगे। उसके बाद अब किसका होगा, तो साइन का। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। अब किसका होगा, x का, तो x का हो गया 1। तो एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं कि 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। चलिए अब इसका 6 नंबर देखते हैं। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी हम मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सही है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक लाइन लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन दिखेगा, सबसे पहले रूट दिखेगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन x आपको नहीं लिख देना, जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सर रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब रूट के अंदर वाले का, रूट के अंदर जो वो 3 टर्म है, तो इनटू देंगे और ब्रैकेट लेंगे। एक से ज़्यादा टर्म हो तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर x का डेरिवेटिव 1, फिर 1 का 0, डिफरेंशिएशन कंप्लीट। पहले हमने रूट का किया, फिर रूट के अंदर वाले का। सर इसको अरेंज करेंगे कैसे, तो ये ऊपर में रहेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे रहेगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, तो ऊपर से आ जाएगा 2x प्लस 1, और नीचे से आ जाएगा 2 अंडर रूट, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा ये 2 कटेगा नहीं, चूंकि ये इसके साथ प्लस में ये भी है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये पहला का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमने सभी एक ही स्लाइड में ले लिया है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिर से वही काम कि जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan, और इसके एंगल में क्या है, x के पावर n है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। पहले किसका होगा, तो y का तो dy बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पे सबसे पहले tan का होगा। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, लेकिन आप x मत लिख देना, क्योंकि x की जगह क्या बैठा हुआ है, x के पावर n, तो यहाँ लिखेंगे x के पावर n। तो ये तो tan को डिफरेंशिएट किए। अब x के पावर इनटू में देंगे, x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। और यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं, ये छोटा है इसको आगे कर लेते हैं, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 आई इंटू सेक स्क्वायर और ब्रैकेट में x के पावर n, और ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले इसको y मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले किसका होगा, कॉसेक का, तो कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन इस कॉसेक के लिए जो x है वो ये है, ये ध्यान रखना है। तो इस कॉसेक का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स, तो x की जगह x नहीं लिखेंगे, जो इसका एंगल है वो लिखना पड़ेगा कॉसेक एक्स, इंटू में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह कॉसेक एक्स, क्योंकि हम बाहर वाले कॉसेक का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उसके लिए x कौन था, कॉसेक एक्स था। तो ये हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। अब इंटू का साइन देंगे, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस अंदर वाले कॉसेक का। तो अंदर वाले कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, और x की जगह x ही है, इंटू में कॉट एक्स, है ना, ऐसा। अब ये सभी आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये छोटा है, इसको आगे लिख लेते हैं, तो कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, और बाकी ये आ जाएगा कॉसेक ऑफ कॉसेक एक्स इंटू में कॉट ऑफ कॉसेक एक्स, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए 4th नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे जो 4th नंबर है इसको भी ऐसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि लेट, है ना, लेट y इज इक्वल टू tan और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 3। अब इसको लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पे tan का डिफ्रेंसिएशन पहले होगा तो सेक स्क्वायर, और x नहीं लिख देना, x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे, फिर इंटू का साइन देंगे। अब चूंकि अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे दो टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ। तो ये इसको अरेंज करेंगे तो ये छोटा यहाँ पे 2x मिलेगा तो ये आ जाएगा 2x आगे, और इसको बाद में लिख लेते हैं तो सेक स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो एक एक करके सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फिर से वही काम कि लेट y इज इक्वल टू tan, और ये जो x है ना वो x के पावर 0 नहीं है, वो x डिग्री है, वो क्या है x डिग्री है। और कभी भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में हम लोग डिग्री को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, हम लोग रेडियन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। ये जो आपको ये दिख रहा है वो डिग्री है, ये यहाँ पे जो है ना वो x डिग्री है, x डिग्री लिखा हुआ है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं सर? देखो डिग्री से अगर आपको चेंज करना हो रेडियन में तो क्या करते थे कि डिग्री में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से, उस डिग्री में मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि x डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो ये बन जाएगा पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 180। यानी कि हम लोग x डिग्री को पाई x बाई 180 रेडियन भी लिख सकते हैं, या पाई x बाई 180 रेडियन को x डिग्री भी लिख सकते हैं। लेकिन डिग्री में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। कभी भी डिग्री और डिग्री में डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमेशा रेडियन में करना है, ठीक है ना। रेडियन ही एक नंबर होता है। चलो जी, तो यहाँ पे y, अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan, और x डिग्री को लिख सकते हैं पाई x बाई 180 रेडियन, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान रहे ये जो पाई बाई 180 है, पाई भी एक नंबर है, तो पाई भी कांस्टेंट है, 180 भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है ना, इक्वल टू पहले होगा tan का डेरिवेटिव क्या होगा, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर, और जो इसका एंगल है वो लिखेंगे पाई x बाई 180, फिर इनटू का साइन देंगे। अब इसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अब इसके हम लोग एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिसमें क्या है कि पाई बाय 180 तो बाहर रहेगा चूंकि वो कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसमें जो छोटा है उसको आगे लिख देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगेगा, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर पाई x बाई 180 डिग्री। अब आप चाहो तो वापस इसको डिग्री में लिख सकते हो, है ना, ये x डिग्री ही है ना। पाई x बाई 180 को वापस x डिग्री भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 180, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर और यहाँ पे x डिग्री, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो 6 में सबसे पहले लेट y मान लेंगे, y इज इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 5, इसके पावर में 7/2 है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का हो जाएगा dy बाई dx। अब देखो यहाँ सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, किस फॉर्मूले से, देखो ये है x और ये x के पावर n, तो x के पावर n के फॉर्म में है, तो n बाहर आएगा, फिर x को लिखेंगे पावर में से एक कम कर देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो n बाहर आएगा यानी कि 7/2 बाहर आएगा, फिर x को लिखेंगे, x क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अब पावर में से एक कम कर देंगे 7/2 माइनस 1 कर देंगे। क्या कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन? नहीं, अभी तो हमने पावर को डिफरेंशिएट किया था, अब उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो वो 3 टर्म है, पावर को डिफरेंशिएट कर दिए, पावर को भूल जाओ, अब अंदर वाले को, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, वो 3 टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x, और प्लस 6x का हो जाएगा 6 इंटू 1 और प्लस 5 का 0, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको अरेंज करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला 6x प्लस 6 जो कि आगे लिखेंगे, तो 7/2 तो है ही, इसके बाद लिखेंगे 6x प्लस 6 और उसके बाद लिखेंगे ब्रैकेट में
3x² प्लस 6x प्लस 5 और इसके पावर में 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 2 5, 5/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2। अब यहाँ से देखो 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 कॉमन लेंगे तो 7/2 इंटू में 6 कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 1 और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा 3x² प्लस 6x और प्लस 5 और इसके पावर में 5/2। ये 2 से कटेगा 6 कटेगा कितने बार में, 3 बार में, तो ये 7 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 21 इंटू x प्लस 1 और इसके ब्रैकेट में 3x² प्लस 6x प्लस 5 और इसके पावर में 5/2 और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये 6 भी कंप्लीट हुआ। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको मिटा दिया जाए, है ना, ये आप नोट कर लेना डिग्री और रेडियन वाली चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले वही काम करेंगे, लेट y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस में 2x और माइनस 4x के पावर 5। फिर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx हो जाएगा और यहाँ सबसे पहले किसका होगा, रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट होता है, लेकिन 2 रूट x नहीं लिख देंगे, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, लेकिन जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे। तो रूट के अंदर क्या है, 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x और माइनस 4x के पावर 5। ठीक है, फिर इनटू देंगे, रूट का काम कंप्लीट हो गया। अब रूट के अंदर 3 चीजें हैं तो ब्रैकेट के अंदर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 5 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 4x के पावर 5 का, तो 4 तो वैसे ही रहेगा, x के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन 5 बाहर आएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 20x के पावर 4 हो जाएगा, 20x के पावर 4। तो ये हुआ डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। अब ऊपर में ये रहेगा तो यहाँ से लिखेंगे 2 और फिर माइनस में 20x के पावर 4 और डिवाइड में क्या आएगा 2 अंडर रूट, यहाँ पे आएगा 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस 10x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में 5 प्लस में 2x माइनस 4x के पावर 5। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी जो बच गया वो आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि 1 माइनस 10x के पावर 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस 2x और माइनस 4x के पावर 5, है ना, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8, 9, 10, है ना, एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो इसको मानेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन और इसके ब्रैकेट में है cos और फिर x³ है। ठीक है, फिर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx हो जाएगा इक्वल टू, पहले किसका होगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos, लेकिन x नहीं लिखेंगे, जो उसका एंगल है वही लिखना पड़ेगा। तो यानी कि साइन का हो गया cos और इसका एंगल है cos x³, तो यही लिखेंगे। फिर इनटू में अब किसका होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन आता है हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि गलती ना हो। तो cos का हो गया माइनस साइन, अब x³ का होगा, x³ का डेरिवेटिव 3x²। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको अरेंज करते हैं, तो ये सभी इनटू में एक ही टर्म है तो माइनस सबसे आगे रख लेते हैं, उसके बाद सबसे छोटा है 3x², इसको आगे कर लिए, फिर साइन x³ को और फिर आ जाएगा cos और ब्रैकेट में cos x³ और ये हो गया इसका आंसर। सही ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है, सबसे पहले y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन x³। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx, फिर किसका होगा cos का क्या होता है माइनस साइन, लेकिन x नहीं लिखेंगे, जो इसका एंगल है वो लिखेंगे, कितना साइन x³। फिर किसका होगा, फिर साइन का होगा, साइन का क्या होता है cos और उसका जो एंगल है वो लिखेंगे, फिर x³ का होगा यानी कि 3x²। तो इस तरह से इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो सबसे आगे माइनस आएगा, सबसे छोटा 3x² है उसको आगे लिख दिए, फिर cos x³ को लिख दिए और फिर लिखेंगे साइन और ब्रैकेट में साइन x² नहीं x³ है, x³। ठीक है ना, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
तो देखो क्यों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ भी सेम काम। पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन और इसके अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद पहले किसका होगा, साइन का। साइन का क्या होता है, कॉस, लेकिन x नहीं लिखेंगे, जो साइन का एंगल है वो लिखना पड़ेगा। तो साइन का एंगल क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसका होगा, रूट का। रूट का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट, एक्स नहीं लिखेंगे, जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटू का साइन देंगे, अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ये हुआ डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। अब ऊपर से देखो, ये फोटो ऊपर रहेगा, तो यहाँ से 2x आएगा, 2 को आगे लिख लेते हैं, तो 2x आगे लिख लेते हैं, और नीचे में ये तो रहेगा ही रहेगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर से ये भी रहेगा कॉस और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो कुछ कट रहा है, कौन कट रहा है, ये 2 से 2 कटेगा। अच्छा, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं काट देना है, क्यों, क्योंकि ये कॉस का ये एंगल है, तो ये और ये नहीं कट सकता है। तो फाइनल आंसर आपका आ गया कितना, x और x फिर है cos और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं 11 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 मैंने एक साथ लिया है, तो एक एक करके सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे सभी को करते आए वैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले मान लेना इसको y इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखा है, tan 2x है, तो tan और 2x। फिर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर किसका होगा, पहले रूट का होगा, रूट का डिफरेंस है, पहले रूट दिख रहा है, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट, एक्स नहीं लिख देंगे, जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे, tan 2x। फिर इनटू का साइन देंगे, अब किसका होगा, tan का, तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, लेकिन x नहीं लिख देंगे, जो tan का एंगल है वो लिखेंगे, यानी कि 2x। फिर इनटू में अब किसका होगा, 2x का, तो 2 × 1, x का 1 हो जाता है। अब देखोगे यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, ये 2 और ये 2 कट रहा है, तो जो बच गया वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट tan 2x, अंडर रूट tan 2x, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं 12 नंबर पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे है, इसको भी हम लेंगे लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले किसका होगा, रूट का, तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले रूट का होगा तो 1/2 अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में अब किसका होगा, अब होगा साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और जो उसका एंगल है वो लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक्स लिख देना है, जो साइन का एंगल है वो लिखेंगे। फिर इनटू में अब होगा एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। आप देखोगे यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, जो बच रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऊपर से क्या बचेगा, ऊपर से बचेगा x, छोटा आगे लिख दिए, फिर ये कॉस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट साइन और एक्स स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, तो लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 3x प्लस 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आप ध्यान से देखो साइन पे स्क्वायर है, इसका मतलब इसको x के पावर n के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के पावर n के फॉर्म में, किस फॉर्म में, x के पावर n, x की जगह है साइन ब्रैकेट में 3x प्लस 4 और n की जगह 2 है, तो n बाहर आएगा यानी कि 2 बाहर आएगा, यानी कि 2 × साइन, और पावर में से एक कम कर देंगे, 2 में से एक कम कर देंगे, 1 आ जाएगा, जो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया n × x के पावर n-1। अब इनटू में, अब पावर को भूल जाओ, अब किसका होगा, साइन का, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और जो इसका एंगल है वो लिखेंगे 3x प्लस 4, और फिर इसके अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अंदर में क्या 3x प्लस 4, तो 3 × x का 1 हो गया, 4 का 0 हो गया, ये हुआ डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज में आ रहा है, अगर आपको याद होगा तो आप पढ़े होंगे ये कि 2 sin थीटा
इंटू में कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा होता है। बस ध्यान रहे कि यहाँ वाला एंगल सेम होना चाहिए, साइन कॉस मल्टीप्लाई में होना चाहिए, आगे 2 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम है, साइन कॉस से आगे 2 भी है, इसका मतलब इसको साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है। थीटा की जगह कितना है 3x + 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा यानी कि 2 इंटू और 3x + 4, और ये इंटू में 3 बच जाएगा, 3 को हम आगे भी लिख सकते हैं, तो आगे में 3 लिख दिए, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, कई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि सर 3 इंटू 2, तो हमने 6 लिख दिया, इंटू में साइन और ब्रैकेट में 3x + 4 इंटू में कॉस और 3x + 4। बिल्कुल ये आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बुक में ये वाला दिया है तो मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये भी आप आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था इसका आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करेंगे 14 पे, है ना। तो थोड़ा पानी पी लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। तो 14, 15 और 16 हमने एक साथ लिया है, तो एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि लेट y = सेक क्यूब और ब्रैकेट में x/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेक पे क्यूब है, इसका मतलब x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो x की जगह सेक x/2 है और n की जगह 3 है, ठीक है। तो 3 बाहर आएगा, n इंटू एक्स के पावर, x क्या है सेक x/2, पावर में एक कम हो जाएगा, और जो एंगल है वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये हो गया n इंटू एक्स के पावर n-1। अब किसका होगा, अब होगा सेक का। तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू tan x, तो x की जगह x नहीं लिख देना है, x की जगह आपका x/2 है, तो सेक x इंटू tan x, x की जगह x/2 है, ठीक है। अच्छा, अब किसका होगा, अब होगा x/2 का, तो x/2 का डेरिवेटिव 1/2। ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा ये 1/2 आगे कर लेते हैं, ये 3/2 हो जाएगा। अच्छा, ये सेक स्क्वायर x/2 और सेक x/2, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब x/2 हो जाएगा, है ना, और इंटू में tan x/2 तो है ही। तो ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना। तो 15 यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 में लेट y = क्या दिया हुआ है साइन और ब्रैकेट में कॉस और इसके ब्रैकेट में tan और ये √x, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले y का होगा, तो y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। अब पहले साइन का होगा, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन जो x है उसके जगह में क्या लिखना पड़ेगा, तो साइन के लिए x ये है, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, और लेकिन x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, जो इसका एंगल है वही लिखेंगे tan √x। इस तरीके से साइन का डेरिवेटिव cos और जो इसका एंगल था वो लिख दिए, फिर इनटू में अब किसका होगा, साइन का हो गया, अब किसका होगा cos का। cos का क्या होता है माइनस साइन, तो ब्रैकेट ले लेते हैं माइनस साइन, और इस cos का एंगल ये है, तो माइनस साइन x, x की जगह क्या लिखेंगे tan √x, ठीक है ना। cos का भी हो गया, अब किसका होगा tan का, तो tan का होता है सेक स्क्वायर, और जो इसका एंगल है वो लिखेंगे कितना √x। अब किसका होगा √x का, तो √x का हो जाएगा 1/2 √x। ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आगे माइनस लिख लेते हैं, क्योंकि ये सभी एक ही टर्म है, तो सबसे पहले आगे माइनस लिख दिए। अब ये जो 1/2 √x है ये छोटा दिख रहा है, इसको आगे लिख लेते हैं 1/2 √x। अब उसके बाद इस सेक स्क्वायर √x को लिख लेते हैं, तो सेक स्क्वायर √x को लिख लिए। उसके बाद इसको लिख लेते हैं साइन और ब्रैकेट में tan √x। उसके बाद इसको लिख लेते हैं cos और ये cos और ब्रैकेट में tan √x, सही ना। ये अरेंज हो गया और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आते हैं 16 पे। चलो तो 16 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो 16 के लिए तो लेट y मान लेते हैं, लेट y = क्या लेंगे साइन और इसके ब्रैकेट में है cos, फिर इसके ब्रैकेट में है tan और फिर इसके ब्रैकेट में है cot और ये x है, ठीक है ना।
तो यहाँ भी वही काम लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और सबसे पहले किसका होगा, साइन का, साइन का क्या होता है कॉस, और लेकिन जो उसका एंगल है, साइन का एंगल ये पूरा लिखना पड़ेगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, लेकिन जो उसका एक्स है वो ये है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, और ये आ जाएगा टैन, और ब्रैकेट में कॉट एक्स, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, अब होगा कॉस का क्या होता है माइनस साइन, है ना, तो ध्यान रहे इनटू में माइनस साइन, और इसके इस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसका एंगल ये है, तो ये लिखना पड़ेगा कि टैन और ब्रैकेट में कॉट एक्स, ये कॉस का भी हो गया, अब होगा टैन का, तो टैन का होगा सेक स्क्वायर, अब इस टैन का एंगल कॉट एक्स है, तो सेक स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे कॉट एक्स, अब किसका होगा कॉट एक्स का, तो कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, नीचे लिख लेते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब किसका होगा एक्स का, तो एक्स का होता है 1। इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ। अब जो सबसे छोटा है उसको आगे रखते हैं, तो आप देखो दो जगह माइनस, सभी इनटू में है तो एक ही टर्म है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सबसे छोटा हमें कॉसेक स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक। उसके बाद सेक स्क्वायर लिख लेते हैं इनटू में सेक स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये कॉट एक्स आ गया, उसके बाद इसको लिख लेते हैं साइन, और ब्रैकेट में टैन, उसके ब्रैकेट में कॉट एक्स आ गया, उसके बाद इसको लिख लेते हैं, है ना, इनटू में कॉस, और फिर ये ब्रैकेट में कॉस, और इसके ब्रैकेट में टैन, और फिर इसके ब्रैकेट में कॉट एक्स, ठीक है ना, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं 17 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। देखो फिर से वही काम, यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट टैन ऑफ टैन एक्स, टैन ब्रैकेट में टैन एक्स, टैन ऑफ टैन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका होगा, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो dy बाई डी एक्स हो ही गया, तो यहाँ सबसे पहले होगा रूट का क्या होगा 1/2 अंडर रूट, एक्स नहीं लिख देना है, जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे, यानी कि टैन ब्रैकेट में टैन एक्स, फिर इनटू का साइन देंगे, अब किसका होगा, अब इस टैन का होगा, तो टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और जो उसका एंगल है वो लिखेंगे, और फिर किसका होगा इस टैन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो ऊपर में ये दोनों आ जाएगा, नीचे तो ये रहेगा, तो जो सबसे छोटा है उसको आगे लिख लेते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स आई इनटू में सेक स्क्वायर ब्रैकेट में टैन एक्स, और डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा टैन, और ब्रैकेट में आ जाएगा टैन एक्स, ठीक है। और ये इसका आंसर हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू पहले किसका होगा रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो x की जगह x नहीं लिख देना है, क्योंकि रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है, तो वो लिखेंगे 1/2 अंडर रूट, x नहीं लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स है, जो रूट के अंदर है वो लिखना पड़ेगा, फिर इनटू का साइन देंगे, रूट का हो गया अब अंदर वाले का, अंदर में 2 टर्म है तो ब्रैकेट लेंगे 1 का 0 और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और ये हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो ऊपर में आ जाएगा कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में है, तो सबसे पहले y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट टैन और इसके ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले किसका होगा रूट का 1/2 अंडर रूट, और जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे टैन ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में, अब रूट का हो गया, अब किसका होगा टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, जो एंगल है वो लिखेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में ये 2x आ जाएगा, उसको आगे लिख लेते हैं, और इनटू में रहेगा सेक स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट टैन और इसके ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो जो बच गया वो हमारा आंसर हो गया। क्या बच गया x इंटू
सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में है, सबसे पहले y मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू कॉट लिखा है, कॉट अंडर रूट कॉस रूट एक्स, अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, ऐसा है, ठीक है। कॉट अंडर रूट कॉस रूट एक्स। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? कॉट का। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो dy बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पे कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, और जो इसका एंगल है, क्या है एंगल? कॉस रूट एक्स, तो यही लिखना पड़ेगा। अब किसका होगा? कॉट का हो गया। अब रूट का होगा, रूट का होगा 1/2 अंडर रूट, रूट के अंदर जो है वो लिखेंगे कॉस रूट एक्स, फिर इनटू में रूट का भी हो गया। अब किसका होगा? कॉस का, कॉस का होता है माइनस साइन, और जो उसका एंगल है वो लिखेंगे, फिर कॉस का हो गया, फिर रूट एक्स का, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ इसका। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दो जगह माइनस इंटू में दिख रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर में कौन कौन आएगा? ये रहेगा और ये रहेगा। छोटा कौन है? साइन रूट एक्स, इसको आगे लिख लेते हैं। फिर किसको लिखते हैं? कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर और अंडर रूट कॉस रूट एक्स आ गया है, कॉस रूट एक्स। डिवाइड में कौन रहेगा? डिवाइड में ये दोनों रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये रूट एक्स को आगे लिख लेते हैं, और इंटू में अंडर रूट कॉस और अंडर रूट एक्स। ये इसका हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 21 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, पहले y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स, साइन और रूट एक्स। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पहले किसका होगा? साइन का, साइन का क्या होगा? कॉस, और जो उसका एंगल है वो लिखेंगे, यानी कि अंडर रूट साइन और अंडर रूट एक्स। फिर किसका होगा? फिर रूट का, रूट का क्या होता है? 1/2 अंडर रूट, और जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे, यानी कि साइन और रूट एक्स, फिर इंटू लेंगे, तो रूट का भी हो गया। अब किसका होगा? साइन का, साइन का क्या होगा? कॉस, फिर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, है ना। तो जब आप क्वेश्चन बना रहे होगे तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि पहले साइन का डेरिवेटिव हो गया, कॉस जो एंगल था वो लिख दिए, फिर इंटू में, फिर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट जो रूट के अंदर था वो लिख दिए, फिर इंटू में साइन का डेरिवेटिव कॉस जो उसका एंगल था वो लिख दिए, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर में ये कॉस रूट एक्स छोटा दिख रहा है, तो ये आगे कर लेते हैं, और उसके बाद इसको लिख लेते हैं, यानी कि कॉस अंडर रूट साइन और अंडर रूट एक्स। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये रूट एक्स को आगे कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट साइन और अंडर रूट एक्स, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। 22 की बात करते हैं, चलो 22 मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है ना, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ? साइन ब्रैकेट में साइन और फिर रूट में है, रूट में है कॉस और फिर उसके रूट में है ax है, ax है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन का होगा, साइन का क्या होगा? कॉस, जो उसका एंगल है वो लिखेंगे, यानी अंडर रूट कॉस और फिर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, फिर इनटू में साइन का हो गया। अब रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, और जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे, यानी कॉस अंडर रूट एक्स, फिर इनटू में रूट का हो गया, फिर कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, और जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे, यानी एक्स, है ना। कॉस का हो गया माइनस साइन, जो उसका एंगल था वो लिख दिए, फिर रूट का होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और फिर इनटू में रूट के अंदर वाले का, तो ए का तो ए बाहर रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन।
अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक चीज़ें कट रहा है क्या, ये जो अंडर रूट ए एक्स है, अंडर रूट ए एक्स आपको दिख रहा है क्या, इसको हम रूट ए आई इंटू रूट एक्स समझ सकते हैं ये वाली चीज़ों को, हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। ये जो ऊपर में ए है ये दुनिया की नज़र में ए है, हमारी नज़र में क्या है, तो ए को हम लिख सकते हैं रूट ए आई इंटू में रूट ए। तो यहाँ से एक रूट ए, यहाँ से एक रूट ए कट जाएगा, तो ऊपर में एक रूट ए बच जाएगा, यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा रूट ए, ठीक है। तो ऊपर से बचेगा रूट ए, नीचे से बचेगा रूट एक्स बचेगा, तो इसको हम लोग रूट ए बाई एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें बच रहा है तो इसको मिटा दूँ। अब देखो तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, तो इधर लिख लेते हैं, है ना। फाइनल आंसर जो आ रहा है वो इधर लिखते हैं। देखो जी सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है, एक तो आगे सबसे पहले माइनस रहेगा, बहुत बढ़िया, तो माइनस आगे आ गया। उसके बाद एक नंबर 1/2 भी आएगा, तो ये 1/2 भी आ जाएगा। उसके बाद ये दिख रहा है ऊपर से रूट है, नीचे से रूट एक्स, दोनों में रूट है तो एक ही साथ लिख देते हैं, अंडर रूट ए बाई एक्स, ठीक है, इनटू में। अब ऊपर में कौन कौन दिख रहा है, माइनस तो हमने आगे लिख लिया, ये छोटा है इसको आगे लिख लेते हैं, यानी कि साइन और अंडर रूट एक्स, अंडर रूट ए एक्स, और डिवाइड में, इसके डिवाइड में कौन आएगा, तो अच्छा इनटू में ये भी तो है, इनटू में है कॉस, और उसके अंडर रूट में कॉस, फिर इसके अंडर रूट में एक्स, और डिवाइड बाय क्या है 2, सॉरी 2 तो हमने लिखे, अच्छा एक मिनट, ये 2 और ये 2, 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मैं करेक्ट कर दूँ, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है 4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस, अंडर रूट कॉस, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट कॉस और अंडर रूट एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया, सही ना, ये हो गया इसका आंसर। और ये था क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, 23, 24, 25 हमने एक साथ लिया है ना, इसमें भी वही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 ले लेते हैं। पहले हम लोग 23 पे बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लेट, चलो ऐसे बनाते हैं, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन, अंडर रूट साइन, साइन और उसके ब्रैकेट में साइन रूट एक्स है, साइन रूट एक्स, ऐसा है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले किसका होगा, रूट का, रूट क्या होता है 1/2 अंडर रूट साइन और ब्रैकेट में साइन रूट एक्स। तो रूट का पहले हो गया, पहले रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट हो गया। अब रूट के अंदर वाले यानी कि साइन का होगा, साइन का क्या होगा कॉस, और जो उसका एंगल है वो लिखेंगे साइन रूट एक्स। फिर इस साइन का हो गया, फिर इस साइन का होगा, साइन का क्या होगा कॉस अंडर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये नीचे में 2, ये नीचे में 2, तो ये तो 4 हो जाएगा, है ना, 1/4 एक्स हो जाएगा, 4 रूट एक्स हो जाएगा ना। तो इसको आगे हम लोग चलो पहले ऊपर में लिख लेते हैं क्या क्या बच रहा है। ऊपर में ये कॉस रूट एक्स छोटा है, इसको आगे लिख दिए। उसके बाद इसको लिख लेते हैं कॉस और ब्रैकेट में साइन रूट एक्स, और नीचे क्या आएगा, नीचे ये वाला 4 तो ये वाला 4, 2 2 जा 4 यानी कि 4 रूट एक्स आगे कर ली। उसके बाद रूट अंडर साइन और इसके एंगल में साइन रूट एक्स, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। 24 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24, लेट y मान लेते हैं, यहाँ भी क्या दिया कॉस, इसके ब्रैकेट में tan और इसके अंडर रूट में है x प्लस 1, तो लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, सबसे पहले किसका कॉस का, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और जो उसका एंगल है वो लिखेंगे tan अंडर रूट और x प्लस 1 था, हाँ बिल्कुल x प्लस 1 था, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जो उसका एंगल था हमने लिख दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब किसका होगा tan का, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, और tan का सेक स्क्वायर, और जो इसका एंगल है, एंगल क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 1 है। फिर किसका होगा रूट का, रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट और x प्लस 1, फिर रूट के अंदर वाले का तो x का 1, 1 का 0। ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो
एक ये सभी इनटू में है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे तो सिर्फ यही रहेगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, बाकी सब ऊपर रहेगा। तो आगे सबसे पहले माइनस, ये छोटा दिख रहा है इसको आगे लिख लेते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर और अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, अंडर रूट एक्स प्लस 1। उसके बाद इसको लिख लेते हैं साइन और ये टैन और अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, नीचे में कौन आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा ये 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं 25 पे, तो 25 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हाँ 25 ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ना 25। इसमें लेट y इज इक्वल टू साइन और अंडर रूट कॉस, फिर अंडर रूट टैन और फिर इसके एंगल में mx। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos और जो उसके एंगल है वो लिखेंगे cos, फिर अंडर रूट, फिर tan और फिर उसका एंगल है mx, फिर इनटू देंगे। साइन का हो गया, फिर रूट का होगा 1/2 अंडर रूट, x नहीं लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे cos, फिर इसके अंडर रूट में tan और फिर उसका जो एंगल है mx वो लिखेंगे, फिर इनटू में रूट का भी हो गया, अब किसका cos का होता माइनस साइन और जो एंगल है उसका वो लिखेंगे क्या है रूट अंडर tan और mx। अब किसका होगा tan का, तो tan का इनटू में यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर और mx और फिर mx का हो जाएगा, तो mx का हो जाएगा m इंटू 1। ये हुआ डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। अब ये सब एक ही टर्म है, तो ऊपर में कौन कौन है 1 2 3 और ये 4 ऊपर में, नीचे में सिर्फ यही है। तो सबसे पहले आप देखो एक माइनस है, तो एक माइनस तो आगे रहेगा, एक लाइन खींच लेते हैं, नीचे में सिर्फ यही रहेगा, कौन रहेगा 2 अंडर रूट कॉस और अंडर रूट टैन mx, ये रहेगा नीचे। ऊपर में कौन कौन रहेगा 1 2 3 और ये 4, तो सबसे छोटा m है तो m को लिख लेते हैं आगे। फिर कौन आ जाएगा, फिर आ जाएगा सेक स्क्वायर mx, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर और mx, फिर आ जाएगा साइन और अंडर रूट टैन mx, फिर कौन आएगा cos और फिर अंडर रूट कॉस और फिर उसके अंडर रूट में टैन mx और ये mx, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25, है ना। अब बात करते हैं 26 पे, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 में दिखा है 1/1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर है ना। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, कौन सा दो तरीका, तो वो देखो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं मेथड 1 है ना, मेथड 1 देख लेते हैं, M1 लिख देता हूँ है ना, मेथड 1 पहले तरीका। इसमें सबसे पहले हम लोग लेट y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/1 प्लस tan क्यूब और x का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब आप बताओ इसको किस फॉर्मूले से आप डिफरेंशिएट करोगे। तो कई लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा करते हैं u बाई भी लगा देते हैं, लेकिन u बाई भी हम तब लगाते हैं जब ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो। यहाँ पे ऊपर में कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल नीचे है, तो u बाई भी आप लगा सकते हो, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर सर कौन सा लगाएं, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है 1 - 1/x², ये लगाएंगे। क्योंकि देखो ऊपर में 1 है और नीचे में x है, तो क्या हमेशा x रहेगा, नहीं, x की जगह तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना। तो वही x की जगह कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है x की जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या करेंगे -1/x², तो ये लिखेंगे और इस पे लगाएंगे स्क्वायर, तो पावर हो जाएगा 4, सही ना। तो 1/x को डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो 1/x है डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे, तो फिर इनटू में x का डेरिवेटिव 1 करेंगे। उसी तरीके से पहले ये 1/x को डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो फिर पहले पावर का होगा फिर अंदर वाले का होगा, इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो ये 1 है और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा x है, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो -1 इस पे स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, यानी tan क्यूब x के पावर में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और फिर इनटू का साइन देंगे। अब किसका होगा, अब इसका जो
येलो कलर से मैंने जो सर्कल किया अब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले पावर का होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, tan क्यूब x के पावर 1 हो जाएगा x के पावर n वाले से। फिर उसके अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0। और जब हम tan क्यूब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का होगा जिसमें 3 बाहर आएगा और पावर में से 1 कम कर देंगे। फिर अब tan का होगा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ये हुआ इसका डिफ्रेंसिएशन, है ना। अब आप देखोगे तो ऊपर में कौन कौन रहेगा, यहाँ से बचेगा 3 tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू इतना, ये सभी इंटू में एक ही टर्म है। सबसे पहले तो आगे माइनस तो रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे ये फोटो का बेस सेम है, इसके पावर में 1 इसके पावर में 4 है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे पावर में 3 बच जाएगा, है ना। तो ऊपर से माइनस रहेगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल क्यूब, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये तो पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका देखते हैं। देखो मेथड टू में हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप दूसरा मेथड देख लो, उससे भी बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम y मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 1 बाई और 1 प्लस tan क्यूब एक्स का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर ही लेते हैं, हाँ ठीक है। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ये जो नीचे में 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, tan क्यूब एक्स के पावर में -2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये x के पावर n के फॉर्म में हो गया। तो अब बताओ जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का तो dy बाई dx हो जाएगा और ये हो जाएगा x के पावर n, तो n बाहर आएगा यानी कि -2 इंटू 1 प्लस tan x क्यूब और पावर में से 1 कम कर देंगे तो यानी -1 कर देंगे। अब पावर के अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी 1 का तो 0 हो गया, tan क्यूब x का तो 3 tan स्क्वायर x इंटू में tan x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो अब देखो यहाँ से 3 ये 2 तो ये हो जाएगा -6 और ये पहले लिख लेते हैं यानी कि tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, है ना, ये इंटू में है। अच्छा इसके पावर में -3 आएगा तो उसको नीचे ले आएंगे तो पावर में +3 हो जाएगा कि पावर में +3। ये इसका हो गया आंसर। तो हमने दोनों मेथड बता दिया जो आपको समझ में आए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। बात करते हैं 27 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो 27 28 यहाँ पे हमने लिखा है, तो पहले 27 सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख दिया जाए कि ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस, और इसके एंगल में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या आ जाएगा dy बाई dx। तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, लेकिन जो एंगल है वही लिखेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और जो उसका एंगल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। सर कॉस का तो हो गया, अब कॉस के अंदर वाले का, तो कॉस के जो अंदर जो चीज़ें दिख रहा है वो u बाई वी के फॉर्म में दिख रहा है, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, तो u बाई वी अप्लाई करेंगे। u बाई वी कैसे अप्लाई करते थे, तो सर अगर u बाई वी का जो अप्लाई करना होता था तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, जो नीचे में फोटो है उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, नीचे वाले फोटो को छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और फिर माइनस, ऊपर वाले फोटो को छोड़ देंगे, नीचे वाले फोटो को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग u बाई वी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा u हो गया, ये v हो गया। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, नीचे वाले फोटो पे स्क्वायर लगा देंगे जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले फोटो को छोड़ देना है। तो नीचे वाले फोटो 2 टर्म है तो इसको लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर, आप लोग ब्रैकेट छोड़ देते हो और यहीं पे होता है गलती, तो ब्रैकेट नहीं छोड़ना, एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट ले लेंगे। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से ब्रैकेट के अंदर, चूंकि 2 टर्म है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है ना। तो फिर बीच में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब u को छोड़ेंगे नहीं, ऊपर वाले को छोड़ देंगे यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और ब्रैकेट के अंदर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। सिंप्लीफाई करते हैं।
तो यह आ जाएगा माइनस में साइन और इसके ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो ये जो माइनस 2x है ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो आपको माइनस 2x दिख रहा है, ये जो माइनस 2x दिख रहा है यही ना माइनस 2x बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से। सेम काम यहाँ भी, ये जो 2x है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो देखो माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये 2x को तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आगे माइनस है तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ साइन भी चेंज कर देंगे, क्योंकि आगे माइनस है। आप लोग यही गलती करते हो। तो 2x माइनस 2x हो जाएगा, है ना, फ्री हो जाएगा, प्लस में 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया क्योंकि आगे माइनस है। यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, तो यहाँ पे कौन कट रहा है, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट रहा है, तो माइनस 2x और माइनस 2x ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 4x आगे कर लेते हैं, ये माइनस यहाँ भी है तो ये प्लस 4x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हमने आगे लिख दिया, उसके बाद लिख देते हैं साइन, और वहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इसका